हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्न। क्या आप भी कंफ्यूज होते हैं क्राई और वीप से? क्राई कब लगाएं, वीप कब लगाएं? दोनों का मतलब रोना होता है। फूड, मील, फूड का अर्थ भी खाना, मील का अर्थ भी खाना। तो कब कब फूड लगाएं, कब मील लगाएं? सर्च एंड फाइंड, दोनों का अर्थ होता है तलाशना, ढूंढना। ठीक है। बाय, परचेज, दोनों का अर्थ खरीदना हुआ। तो कब परचेज लगाऊं, कब बाय लगाना है? स्टडी एंड रीड, दोनों का अर्थ होता है पढ़ना। तो कब स्टडी लगाऊं, रीड लगाऊं? सिंक, ड्रॉन, दोनों का अर्थ हुआ डूबना। सिंक यानी भी डूबना, ड्रॉन यानी भी डूबना। तो कब सिंक लगाना है, कब सिचुएशन में हमें ड्रॉन लगाना है और सिंक लगाना है, सारे रूल्स के साथ मैं आपको बताने वाली। वीडियो में अंत तक बने रहोगे तो कभी भी ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्राई और वीप दोनों का अर्थ रोना होता है। क्राई का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई छोटे बच्चे रो रहे हों, चिल्लाकर, चीख के, जोर जोर से रोते हैं। कई बार ज़मीन पे पैरों को घसीटते हुए रोते हैं ना, तो छोटे बच्चे जब रोते हैं तब हम इसका यूज़ करें, जो मुंह से चिल्ला कर रोते हैं। राइट। चलिए अब दूसरा है वीप। वीप तब होता है जो बड़े लोग रोते हैं, लेकिन उनके आंसू तो बहुत निकलते हैं, लेकिन वो मुंह से चिल्लाते नहीं, सिसक के रोते हैं, सिसक कर। ठीक है ना, तब बिना आवाज़ के। तो बड़े, तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। क्राई है छोटे और वीप है बड़े लोगों के लिए। बच्चा रो रहा है, कैसे लिखेंगे? बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है। श्रीमती सिन्हा रो रही हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मिसिस सिन्हा इज वीपिंग, मिसिस सिन्हा रो रही, मिसिस सिन्हा इज वीपिंग। बबली गुड़िया के लिए रो रही, बबली एक लड़की, छोटी बच्ची का नाम है, गुड़िया के लिए रो रही है। किस चीज़ के लिए रो रही है? फॉर अ डॉल, डॉल के लिए रो रही, फॉर अ डॉल, डॉल के लिए रो रही। तो ये आपको कमेंट में करना है। अब इसमें आपको देखना है कि क्राई आएगा या वीप, आपको कमेंट में लिखना है। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रही हूँ। चलिए अगला देख लेते हैं। बाय का अर्थ हुआ खरीदना और परचेज दोनों का अर्थ खरीदना है। तो ये जब बाय कब लगाना है? जब हम रोज़मर्रा की चीज़ें कर रहे हैं, रोज़मर्रा की वस्तुएं हम खरीद रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, तेल, दूध, घी, जो शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाती है और हम खरीदते हैं उसको। राइट, शॉर्ट टर्म में जो हम ख़त्म हो जाती है, ठीक है, और हम उसको खरीदते हैं वो। राइट, तेल, घी, दूध, दही, साबुन, तेल वगैरह वगैरह। और ये वाला है परचेज। परचेज हम जब करते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म में हम इन्वेस्ट करते हैं, जो रोज़ रोज़ नहीं खरीदते। महंगी चीज़ें होती हैं जो रोज़ नहीं खरीदी जाती, जैसे मकान हो गया, कार हो गई, ठीक है, गोल्ड हो गया, ऐसी चीज़ें हैं वो हम बहुत बार बार नहीं खरीदते। तो मैंने चीनी और दूध खरीदा, तो यहाँ पे हम क्या लिखें? मैंने चीनी और दूध खरीदा, रोज़मर्रा की वस्तुएं, तो बाय आएगा। खरीदा तो वो लिखेंगे बॉट। आई बॉट शुगर एंड मिल्क, शुगर एंड मिल्क। राइट। चलिए अगला है, अमित ने बाइक खरीदी। तो बाइक है, ऐसे तो है नहीं कि आज खरीदी कल बेच दिया, फिर परसों फिर से खरीद ली, फिर ये इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, कमेंट करना है। हम सीजी रोड पर बंगला खरीदेंगे, बंगले की बात है। चलिए, तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वी विल परचेज, वी विल, बाय नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वी विल परचेज अ बंगलो ऑन सीजी रोड। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, सिंक वर्सेस ड्रॉन। सिंक का मतलब डूबना होता है, ड्रॉन का अर्थ भी डूबना होता है। तो कब क्या लगाना है? तो इस सिंक का मतलब, ये सिंक हम तब यूज़ करेंगे जब कोई वस्तु नॉन लिविंग है और वो डूब जाए। नॉन लिविंग चीज़ डूबती है तो हम सिंक का यूज़ करेंगे। ड्रॉन है वो लिविंग, कोई इंसान है जो लिविंग है और डूबता है, तो उसके लिए हम ड्रॉन का यूज़ करेंगे। चलो, नाव डूब गई, नाव क्या है? नॉन लिविंग है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंक का। अब सिंक का सेकेंड फॉर्म हुआ सैंक, ठीक है, और थर्ड फॉर्म हुआ संक। ओके, नाव डूब गई तो लिखेंगे द बोट सैंक, नाव डूब गई। टाइटैनिक डूब गया था, द टाइटैनिक हैड संक, टाइटैनिक डूब गया। आदमी डूब रहा था, द मैन वॉज, अब ये मैन क्या है? लिविंग हुआ, द मैन वॉज
ड्रॉनिंग, है ना। द मैन वॉज ड्रॉनिंग, कहाँ डूब रहा था? नदी में। इन द रिवर, इन द रिवर। पत्थर पानी में डूब गया, पत्थर पानी में डूब गया। अब पत्थर क्या है? नॉन लिविंग है, इसको लिए हम क्या यूज़ करेंगे ये कमेंट में कीजिएगा। आई होप कि कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी दूर हो गया होगा आपका। जैसे कोई भी चीज़ें डूबती है तो वो अगर सजीव है, कुत्ता अगर नदी में डूब रहा है तो हम ड्रॉन लिखेंगे। अगर कोई सुई है या कोई भी पत्थर है, कोई भी चीज़ डूब रही है तो हम उसको लिए लिखेंगे सिंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है फूड वर्सेस मील। फूड का अर्थ भी खाना और मील का अर्थ भी, दोनों का अर्थ हुआ खाना, है ना, खाने की चीज़ें। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो बहुत ही कंफ्यूज करता है, अच्छे लोगों को कंफ्यूज करता है। अब यहाँ पे देखना, ये फूड का मतलब कोई भी खाने की चीज़। जैसे फ्रिज में हम देखा, हमने फ्रिज खोला तो उसके अंदर फ्रूट्स रखे हुए हैं, चॉकलेट्स रखी हैं, राइट, और कुछ भी खाने की वस्तुएं रखी हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? खाना हो गया, राइट। कोई भी खाने की चीज़, कोई भी खाने की चीज़ हो गई, ठीक है। कोई भी खाने की चीज़ हो गई, एप्पल्स हो गए, फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, या नमकीन वगैरह जो। और मील है ये एक बार का खाना। आप हम इसको एक शब्द में कहें, एक बार का खाना। एक बार का खाना, जैसे एक बार का खाने के अंदर क्या होता है? जैसे हम दिन में 3 बार खाते हैं ना, तो 3 बार ऐसे एक थाली है, थाली के अंदर दाल चावल सब्जी रोटी है, रायता अचार पापड़ वगैरह। तो ये क्या हो गया? पूरा एक टाइम का खाना है ना। तो 3 बार खाते हैं, सुबह का खाना है, दोपहर का खाना है। तो रात के खाने में क्या है? तो रात के खाने में डिश में जो भी खाना चीज़ है वो हो गया मील हो गया। कई बार आप जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर मिड डे मील मिलता है, क्या बोलते हैं उसको? मिड डे मील। मिड डे मील, मिड डे मील का अर्थ क्या है? कि दोपहर का खाना। तो वहाँ पे बच्चों को मिड डे मील मिलता है, जिसके अंदर पूरा खाना, न्यूट्रिशन वगैरह सारा होता है। इस तरह का पूरा खाना, एक बार का खाना। मुझे कुछ खाना खाने को दो, लिखेंगे गिव मी सम फूड, है ना। रोज़मर्रा कोई भी एक चीज़ खाने की, कोई भिखारी आता है आपके घर और आप उसको कोई भी खाने की चीज़ दे देते हैं, तो उसके लिए यूज़ करेंगे फूड। लेकिन उसी को अगर दोपहर के टाइम आया है, घर में उसे बिठाकर पूरी थाली के अंदर दाल चावल सब्जी रोटी जो भी घर के अंदर खाना बना है, वो दोपहर का पूरा खाना उसे बिठा के खिलाया है, तो वो हुआ मील। उसे बिठा के खिलाया है भरपेट, जितना उसे खाना है उतना भरपेट, वो हुआ मील, एक बार का पूरा खाना, ठीक है। तो गिव मी सम फूड टू ईट, मुझे कुछ खाने को दो। 3 बार का खाना आपको दिया जाएगा, है ना। कई बार बोलते हैं ना, हॉस्टल में जा रहे हो 3 बार का आपको खाना मिलेगा, तो लिखेंगे यू, दिया जाएगा, यू विल बी प्रोवाइडेड 3 टाइम्स ऑफ मील, 3 बार का खाना आपको दिया जाएगा। तुम प्लेन में खाना नहीं ले जा सकते, है ना, यू कैन नॉट कैरी। अब खाना नहीं ले जा सकते यानी यहाँ पे खाना यानी कोई भी खाने की वस्तु नहीं ले जा सकते, ऐसा नहीं कि एक वक्त का खाना दो। तो यू कैन नॉट कैरी फूड विथ यू इन द प्लेन, इन द प्लेन के अंदर तुम अपने साथ खाना नहीं लेके जा सकते हो। आई होप दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते, अगला हमारा है स्टडी एंड रीड। दोनों का अर्थ होता है पढ़ना, लेकिन कब स्टडी लगाना है, कब रीड लगाना है। तो ये वाला जो स्टडी है, ये पूरा एक कोई कोर्स होता है जिसमें पढ़ना लिखना दोनों आ गया। पढ़ना भी होता है, उसमें लिखना भी होता है, मोरल वैल्यूज़ भी सीखना होता है, एक पूरा कोर्स होता है। इसमें डिग्री भी कह सकते हैं, कोई स्कूल भी कह सकते हैं कि भाई स्कूल में पढ़ना है, इस तरह से। ये क्या है कि कोई चीज़ वांचन करना है। पढ़ना इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका? वांचन करना है, यानी कोई बुक वगैरह है, कहीं कुछ लिखा है, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। इसके अंदर कुछ भी आप रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको मुंह से आवाज़, किताब लेके पढ़ रहे हो या कहीं कोई चीज़ लिखी हुई है उसे पढ़, और यहाँ पे ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी आएगा कि रीड आएगा? स्टडी आएगा, ठीक है। लिखेंगे आई स्टडी इन 12th क्लास। आप 12th क्लास, आई स्टडी इन 12th क्लास, मैं 12वीं क्लास में पढ़ता हूँ। आई स्टडी इन स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। रवीना यूनिट 5 पढ़ रही है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? रवीना इज़ रीडिंग, रवीना इज़ रीडिंग
यूनिट 5, यूनिट 5 पढ़ रही है। यूनिट है जो बुक के अंदर यूनिट दिए होते हैं ना, तो वो खड़ी होकर बच्ची यूनिट 5 की को रीड कर रही है। ठीक है, मम्मी अखबार पढ़ रही है। ठीक है, ये आपको कमेंट पे करिए, बहुत ही ईजी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सर्च वर्सेस फाइंड, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का अर्थ होता है तलाशना। तो सर्च और फाइंड कब? अब यहाँ पे देखिए, सर्च तब करना है जब कोई आपके टेंशन हो, कंपलसरी कोई चीज़ आपको हो, हड़बड़ी है कि भाई, जल्दीबाजी है कि नहीं, उसे काम पूरा करना है। और ये फाइंड का मतलब हुआ कॉमन है। क्या है? कॉमन है, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं। तो ये वाला सर्च है। इसमें जैसे आप कह सकते हो कि पुलिस है वो चोर को ढूंढ रही है, राइट, पुलिस है वो आतंकवादियों को ढूंढ रही है, इस तरह से है, राइट। या फिर मेरी रिंग गुम हो गई है, मैं रिंग ढूंढ रही हूँ, तो मैं सर्च का यूज़ करूँगी। कोई महंगी चीज़ है और ढूंढ रहे हो आप, और या बहुत इंपॉर्टेंट है, तब हम उसके लिए सर्च का यूज़ करेंगे। और फाइंड का यूज़ तब करेंगे जब कोई चीज़ हमें पता है कि घर में ही होगी, कोई घर में पड़ी हो। चलो कोई किताब आप ढूंढ रहे हो, तो उसके आप बोलोगे फाइंड यू कर रहे हो। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो मैं कोई मकान ढूंढ रहा हूँ, इस एरिया में कोई अच्छा मकान मिल जाए तो मैं फाइंड, तो हम वो फाइंड करते हैं। मैं लड़की तलाश कर रहा हूँ, है ना, मैं कोई अच्छी लड़की तलाश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि फाइंड आपको यूज़ करना है अगर इमरजेंसी नहीं है एकदम। ठीक है, जब कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई सर्च का यूज़ करे, तो समझ लेना है कि वो इमरजेंसी में कर रहा है, यानी उसको जल्दी है, हड़बड़ी है उसमें। ठीक है, तो फाइंड का मतलब ये हुआ कि आराम से कोई चीज़ आप कर रहे हो। मैं एक घर तलाश रहा हूँ। ठीक है, एक घर तलाश रहा हूँ, तो मैं सर्च का नहीं करूँगा, मैं उससे पीछे लगा हुआ नहीं, तो यहाँ पे हम फाइंड का यूज़ करेंगे। आई एम फाइंडिंग ए हाउस, आई एम फाइंडिंग ए हाउस। पुलिस बच्चे को तलाश रही है, लिखेंगे द पुलिस पुलिस क्या कर रही है? अब बच्चे को ढूंढ रही है, गुम हुआ बच्चा है, तो उसको ढूंढ रही है एक जवाबदारी से, टेंशन में, जिम्मेदारी से। द पुलिस इज सर्चिंग द बॉय, है ना, पुलिस बच्चे को ढूंढ रही है। पुलिस यहाँ पे चोर को ढूंढ रही है, इस तरह से कोई चोरी का सामान दे, स्टोलन थिंग्स ढूंढ रही है, इस तरह से। मैं किताब ढूंढ रहा हूँ, तो यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ या तलाश कर रहा हूँ, एक ही बात है, मैं किताब ढूंढ रहा हूँ, तो ये इसमें कोई हड़बड़ी नहीं, मिल जाएगी। ठीक है, उस तरह से इस वे में कॉमन चीज़ है किताब ढूंढना। ठीक है, तो आई एम फाइंडिंग अ बुक, मैं एक लड़की ढूंढ रहा हूँ कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए, तो उसमें भी हम फाइंडिंग यूज़ करेंगे। चलिए, इसका पार्ट 2 भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कि मैम इसका पार्ट 2 बनाइए, तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगी। आपको कमेंट में करना होगा कि मैम पार्ट 2 बनाइए। ठीक है, आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा कमेंट होंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। ओके, बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।